नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन 2022 के विषय में, जिसमें ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जल्द से यह कहा है कि ये रीनोटिफाइंग करें आप ओबीसी कैटेगरी को, जो आपने चुनाव के अंदर दे दिया है आरक्षण में। दोस्तों इसमें सारी बात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और ये जीत है दोस्तों न्याय की, और ये जीत है दोस्तों बार बार लोगों को जागरूक करके लोगों को उनके राइट बताने की कि किस तरीके से 8 सितंबर को जिस तरीके से बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक अधिसूचना जारी किया कि बिहार में इलेक्शंस होंगे और ओबीसी को उसमें आरक्षण दे दिया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो कि असंवैधानिक था, और उसी की संवैधानिकता पटना हाईकोर्ट ने वैलिड कर दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को जमकर लताड़ा पटना हाईकोर्ट ने और कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है यह सही नहीं है। आप जो है किसी गवर्नमेंट के सबसर्विएंट नहीं है, आप किसी गवर्नमेंट के सबसर्विएंट नहीं है, आप एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसी के तरीके से आपको काम करना होगा। जो दोस्तों मेरे द्वारा तो लगातार इस पर वीडियो बनाई गई और लोगों को जागरूक करने का काम मैंने किया, जिसके लिए लोगों ने मुझे बहुत बहुत बधाई दिया है। और बधाई के साथ साथ दोस्तों लोगों को एक उम्मीद जगी है कि किस तरीके से कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। दोस्तों इस पर जो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को, मैंने बताया आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स को बाईपास किया था, ये रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं होनी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, सही नहीं है। वी आर हेयर द रूल ऑफ लॉ, वी आर हेयर द डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय जो होती हैं सर्वोपरि होती हैं, सरकारें बड़ी नहीं होती हैं। और ये बात शायद पूरे के पूरे बिहार की जनता समझ गई होगी कि किस तरीके से ओबीसी को जबरदस्ती आरक्षण दिया गया था बिहार सरकार की तरफ से, जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से फोन करके, और लोग पूछ रहे हैं कि क्या 10 तारीख को चुनाव होंगे या नहीं होंगे, तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ये तय करेगी कि होगा या नहीं होगा। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो कहा है दोस्तों, इस जजमेंट के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि उसके अगर उस जजमेंट के पारा 135 को पढ़ेंगे तो कोर्ट ने क्या कहा है मैं आप सभी को बता दूं। वी डायरेक्ट Respondent number 4, namely the Secretary State Election Commission, to carry out the election only by immediately re-notifying the seats reserved for the OBC category, treating them as a general category seats. Our direction, similar in the nature, is based on the dictum of the Honorable Supreme Court of India. दोस्तों स्पष्ट रूप से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हम जो है ये आपको जो दिशा निर्देश दे रहे हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि जिस सीट पर आपने ओबीसी को आरक्षण दिया है और जनरल को उसके राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया है, आप सबसे पहले उन्हें दें और इसके लिए आप लोग दोबारा से अधिसूचना जारी करें। दोस्तों कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि जो है हम इस इलेक्शन को जो है स्टे करते हैं। अब दोस्तों कोर्ट ने यह जरूर कहा कि हमने आपको ये डायरेक्शंस दिए थे 29 तारीख को कि आप जो है डेफर कर सकते हैं, आप जो रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं चुनाव को, जो 10 अक्टूबर को फर्स्ट फेज में होने वाले हैं वो। दोस्तों दूसरी पॉइंट एक बार जो मेरे से बार बार पूछी जा रही है कि क्या जो पहले से इसमें सीट्स में आरक्षण दी गई है, तो इस सीट में जिसे आरक्षण दी गई है दोस्तों, इस सीट में जिस भी मेंबर को, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो डिप्टी काउंसलर हो, या मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, डिप्टी चीफ काउंसलर हो, या चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, जो भी उम्मीदवारों को, जिस भी उम्मीदवारों को ओबीसी में आरक्षण दी गई थी वो आरक्षण अब नहीं दी जाएगी, वो अब जनरल कैटेगरी की कर दी जाएगी। नक्सल में आप लोग बात समझ ले दोस्तों, नक्सल में इस बात को समझ ले दोस्तों। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया और क्या कहा, वो हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने कहा बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि जो आप जिस तरीके से, सरकार से भी कहा और इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि आपने जिस तरीके से इसको नोटिस इशू किया, अधिसूचना जारी की, वो सही नहीं था। और बिहार स्टेट को कहा ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने, चूंकि डबल बेंच थी, आप जानते होंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस
जस्टिस संजय करोल सर एंड जस्टिस एस कुमार सर, इन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी और मामले का जजमेंट दिया है। तो उन्होंने यह भी कहा कि आप जब आरक्षण दे रहे हैं तो आपके पास एक एम्पिरिकल डेटा होना चाहिए। एम्पिरिकल डेटा जुटाने के लिए आपके पास एक कमीशन की स्थापना करनी होगी और इसके साथ साथ आपको 2010 में जो के कृष्णराव मूर्ति की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कहा था कि जब कभी भी आप लोकल इलेक्शंस में, लोकल बॉडी के इलेक्शंस में आप किस ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए और आपको ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और बिहार सरकार उस ट्रिपल टेस्ट को, बिहार सरकार ने जो आरक्षण ओबीसी को दिया था वो विदाउट ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करने किए बिना ही दे दिया था। इसी पे पटना हाईकोर्ट ने जो है ये बातें कही। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इट डज नॉट द क्लैरिफाई द डिस्टिंक्ट बिटवीन ओबीसी एंड ईबीसी। दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि बार बार ये कह रहे थे लोग कि ये ईबीसी को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है, इसलिए एक वाली जजमेंट को, सुरेश महाजन जजमेंट को ये फॉलो नहीं करती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपने जिस तरीके से ओबीसी और ईबीसी में डिस्टिंक्शन कहा है वो एकदम से हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जम कर लताड़ा। और इतना ही नहीं कहा दोस्तों, उनको बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को तो बहुत फटकार लगाई, कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काम नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैंने इससे पहले मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि कोई भी बॉडी है उसे सरकार के प्रभाव में आकर के काम नहीं करना होगा। दोस्तों, एक चीज मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आज कोर्टों पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट जिस तरीके से काम कर रही है वो सही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप बता देना चाहता हूं, इन राजनीतिक जो लोग हैं इन्होंने ये गलती की थी। उन्हें पहले जिस दिन अधिसूचना जारी हुई, क्या बिहार सरकार के अधिकारियों को और क्या बिहार सरकार को ये बातें नहीं मालूम थी कि आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस में या किसी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन में? निश्चित रूप से मालूम था, लेकिन फिर भी दिखाया गया मनमानेपन को। तो पटना हाईकोर्ट ने भी उनकी अपनी बता दी कि हमारी रिलेवेंसी कितनी है। और पटना हाईकोर्ट ने जो दोस्तों किया है, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एम्पेरिकल डेटा आप ले आओ, आप कमीशन की स्थापना करो, आप अगर टाइम फ्रेम मैनर में अगर आप इलेक्शंस करा रहे हो तो आप जो है आपके पास डेटा होना चाहिए देने के लिए। आप ये नहीं हो सकता है कि आप बिना एम्पेरिकल डेटा जुटाए कमीशन की स्थापना के ट्रिपल टेस्ट कराई क्वालिफाई किए बगैर ही। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो सुरेश महाजन की जजमेंट थी और ग्वाली जजमेंट थी, बिहार सरकार ने जब इस इलेक्शन को अधिसूचना जारी की इस इलेक्शन के लिए तो वही असंवैधानिक था। और कोर्ट ने यह बता दिया दोस्तों कि हम जो काम करेंगे वो रूल ऑफ लॉ के अंदर में काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग्स देगी उस पर काम करेंगे। और वही सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के बेंच में मैं था उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यही बात कहा था कि आप दे दीजिए इलेक्शंस में आरक्षण, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ओपन कैटेगरी करना पड़ेगा। और आज जो निर्णय दिया ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने, उसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि ओपन कैटेगरी कर दी गई, यानी कि अब बिहार में जितने जगह पे ओबीसी को आरक्षण जिस भी पद के लिए दिए गए थे वो नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, कोर्ट ने आगे एक बहुत बड़ी बात कही, मैं आप सभी को पढ़ के वो सुनाना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा कि उसके सेकंड नंबर अगर आप पॉइंट में जाएंगे तो कहा कि एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एज द इलेक्शन कमीशन इज रिजर्विंग द सीट फॉर ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी फॉर इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी इन द स्टेट ऑफ बिहार गवर्न्ड अंडर द म्युनिसिपल एक्ट 2007 since compliance of the dictum laid down by the Honorable Supreme Court of India। सुनील कुमार की जजमेंट में ये बातें कही कोर्ट ने कि कृष्णमूर्ति, विकास राव ग्वाली, सुरेश महाजन, राहुल रमेश वागवा, मनमोहन नागर, ये सब जो इलेक्शंस, ये सारी की सारी जजमेंट्स को कोर्ट किया और कहा कि आप इससे बाईपास नहीं कर सकते हैं, आपको इसके ही टाइम, इसी के मैनर में आपको काम करना होगा। दोस्तों, बाकी तो इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं यही बता रहा हूं आप सबको कि इस जो आज पटना हाईकोर्ट ने ये जो जजमेंट दी है उसमें ये कहीं नहीं कहा है कि 10 तारीख को जो चुनाव नहीं होंगे। पटना हाईकोर्ट ने बस ये कहा कि आप रीनोटिफाइंग करें ओबीसी को, जो सीट पे आपने जनरल को आरक्षण नहीं दिया है उसके लिए रीनोटिफाइंग करें। बाकी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो किस तारीख को इलेक्शन कराती है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और लोगों के बीच ये सच्चाई ले गए और शायद मैं सफल हो गया।
पूरे बिहार के अंदर दोस्तों मैं उस दिन पहला व्यक्ति था जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी। कोई मीडिया संस्थान और कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था, और ये नेता आपस में आरोप ना लगाए, क्योंकि जब अप्रैल में डेटा था तो उस समय बीजेपी भी बैठी थी और बीजेपी का भी एक नेता जो है नहीं बोल सका, इसके खिलाफ नहीं बोल सका, और आरजेडी भी नहीं बोल पाई, बाकी दोस्तों देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।